गवर्नमेंट मीडिया कर्मियों सुनो भाई, हम दफ्तर खोलने जा रहे थे, ऐसे है तो ये किसान के नाते मैं आज यहाँ आया हूँ। आपको पता है जो अभी भी नई हरियाणा कमेटी बनी है, हमारे बड़े भाई जिंदा प्रधान बने हैं, हम उसके साथ रहते हैं। जब यहाँ से किसानों का मैसेज गया, मैं एक किसान वर्कर हूँ, किसान हो गई, इसलिए यहाँ आना पड़ा। सीएम साहब ये बात समझो, ये गाड़ी किधर को जा रही है, ये आपके हैं और आप हमारे बनो। यही कहने आया हूँ। जय जवान जय किसान। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे थे आप मीडिया वाले? ना लेकिन क्या हो गया नहीं हो तो किसी ने एक बात मिलवा देंगे, मिलवा देंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो किसान है और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी उधर से किसान उधर से जाओगे। किसान एकता अभी तली अंगड़ाई है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता। ये कौन से गांव का मामला है? मुझको कौन से गांव का मामला है? ये मस्जिद लगा हुई है, 10 किलोमीटर दूर है। देख सकते हैं कि जबरदस्ती जो है वो किसान यहाँ आते हुए कोई नहीं, अरे खड़े हो जाओ, ठंडा पानी मंगा लो। 3 किसान जाओगे गर्मी में रोड पे, ठंडा पानी मंगा लो। ठंडा पानी मंगा, 3 किसान मेडिकल में भेजे किसान का है, एक कत्थल का एक होटल का है। गर्मी में नहीं तंग हो रहे। सचिवालय से ये तस्वीरें हैं और तस्वीरों के अंदर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर किसान जो है वो रास्ते पर बैठ गए हैं जिला सचिवालय में। पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो है वो मुस्तैद यहाँ पर है और ये भारतीय किसान यूनियन जो है हरियाणा जो है वो आज गांधी चौक से यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन करते हुए पूरे शहर के भीतर से जिला सचिवालय पहुंची और डीसी साहब को ज्ञापन देने की जो है वो बात कह रहे हैं कि डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। ये श्यामला जमीन है, श्यामला जमीन है, सारा रिकॉर्ड सरकार के पास है। जाकर चेक कर लो ना, अगर श्यामला भी होगी उसकी भी गरदौरी कब्जा किसान का है, वो जमीन किसान की है। आवाज आ रही है किसानों को कह दो कि जो रेता जबरदस्ती खेतों में डाला गया उनको ट्रैली भर के रेता बेचना शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बन चुका है जो है किसान सभी जो है वो सड़क पर बैठ गए हैं जिला सचिवालय के अंदर रास्ता रोक कर। हाँ, ये सारे जगह फैसले लिए जाएंगे। ये जबरदस्ती जो है उसी के खिलाफ आज ये आए हैं। जबरदस्ती बर्दाश्त होगी। मुस्ताबाद जो है वो गांव के अंदर जो अवैध खनन का ये मामला है। ये जो भाई कोई बैठ जाओ भाई, बीच में डिस्टर्बेंस ना करो, फिर कहेंगे क्या कर आया होगा। ये जो आज हम लिखित में दे रहे हैं, इसमें हमने कहा कि 6 दिन से लगातार किसान शांतिप्रिय तरीके से बैठे। आज 9 जून को प्रशासन की लगातार अनदेखी को लेकर के महात्मा गांधी चौक से मिनी सचिवालय तक इतनी भारी गर्मी में आप भाइयों ने रोष प्रदर्शन किया। पहली बात यह है कि जो कुछ खेतों में जबरी तौर पर जो रास्ता घेर रखा, वो इतना हमली गए, इतने घेर के उसको या तो 10 दिन में उठा लो, नहीं तो फिर हम अपने धान की रोपाई करेंगे।
ठीक है गलत है भाई, ठीक है जी, ठीक है। ज्यादा लंबा टाइम दे दिया जी, ज्यादा लंबा टाइम दे दे, ज्यादा लंबा जी। पाँच का 5 दिन का नोट कर लो भाई, कोई नहीं 5 का नोट कर लो। हाँ जी, मैंने कह दिया माननी पड़ेगी भाई, इन्हें सोच कर क्या होगा, कुछ हमारे पास सोच गलत होगी। यहाँ पर मौजूद है जहां ये स्टॉक करने का इन्होंने जो कुछ इनकी अपनी भूमि है उसमें कर रहे, हम कोई आपत्ति नहीं कर रहे, लेकिन एक आपत्ति है, वो आपत्ति है कि जहां रेत के पार खड़े करे जा रहे हैं, और 5वीं तक का राजकीय पाठशाला है छोटे छोटे बच्चों की, वहां आंगनबाड़ी है। ऐसी स्थिति में यहां गुंडागर्दी चल रही, गांव की आबादी है, बिल्कुल गांव के घरों के साथ पहाड़ बना दिया, वहां इतनी भयावह स्थिति बनी हुई है, इसका समाधान करो। खेत अलावा तो जिंदगी बर्बाद होने का वहां माहौल बन चुका है। जिस तरीके से यमुना नदी का अस्तित्व खराब किया जा रहा है, जिस तरीके से वहां दोहन किया जा रहा है, जो हमारी यमुना नदी का प्राकृतिक अस्तित्व है, उसको ये लोग तहस नहस कर रहे हैं, उसका अस्तित्व को नष्ट कर रहे हैं। जिस हालत में वहां रेता निकालना जा रहा है, जब बरसात का पानी आएगा वहां पानी जोर मारेगा, पिछले साल की तरह वहां फिर पटरियां टूटेंगी और फिर पिछले साल की तरह आप बर्बाद होंगे। पिछले साल का दिया ना कुछ भाई, नहीं दिया ना। अब ये भी कहने के लिए आए हैं, और ये कहने के लिए आए हैं, अगर अब की बार यहाँ कोई ऐसी घटना घट गई तो सारा क्लेम यहाँ के डीसी पर डाल देंगे, डीसी के इसकी तनख्वाह में डाल देंगे, चाहे कहीं से चुकाइए, पर्सनल केस होगा इसके खिलाफ। इस नोटिस का ये महत्ववाद, ये खुद जिम्मेवार होगा। मुस्ता, ढाका, रोडान, गुजरात और कई गांवों की जो सड़क है, आज अगर वहां जाए तो सड़क का भी नहीं पता, वो सड़क गई कर है, तहस नहस कर दी, तोड़ फोड़ कर दी, गड्ढे बन गए, और उन सड़कों पर कानूनी तौर पर इतने भारी डंपर चल नहीं सकते। कौन चलवा रहा है, ये भी एक बहुत जांच का विषय है। किसने तरो ताजा नई सड़कें चढ़वा दी 10 दिन के अंदर, उसका जाना कौन भुगतेगा भाई? आखिरी से बैठ के हम सारी बात जाने, उसकी जिम्मेवारी फिक्स करो, किसने सड़कें चढ़वाई। इसके अलावा वहां सड़कों पर पैदल नहीं जा सकता, और आने वाले पूरे साल में क्या हालत होंगे वहां झीला भी ऊपर हो गया है। एक हमारे पास ये शेरगंज टप्पू के भाई आए हैं, ये इनका जो मसला है इसमें, इसकी कॉपी भी आज हम इस कंपनी के साथ प्रशासन को सौंपेंगे कि टप्पू में जाइए और इनकी समस्या का समाधान करें। तो और जो वहां किसानों के साथ बदतमीजी की गई, उसका तरीका अलग है। वो वहां पे बलराम जी और बैठे, वो इनसे बात करेंगे। जो वहां किसानों के साथ बदतमीजी, ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी, गोली तक के जो चैलेंज किए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई। केस जो है वो अब कंपनी का राज आने वाला देश में जानने का प्रयास करेंगे और आपको ग्राउंड कंपनियां राज करेगी, रिपोर्ट दिखाएंगे। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और मेरे किसानों के खिलाफ सदर थाना पुलिस ने झूठा मुकदमा, इनके बयान लिए जा रहे हैं। मुझे जो बताया गया, मुकदमा के गया किसान ट्रक रोक रोक कर 300 रुपये लेने लगे जाता। बताइए भाई, और आप बता रहे भाई, आज
देखो DSR कर मेरी विरासत का जी, DSR का पैसा मेरा पानी और किसानों के मुकदमे इससे बड़ा अन्याय होगा भाई। क्या आप ऐसे अपनी धरती माता को क्या ऐसे उजड़ने दोगे भाई? पहले भी बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। लोग पाए और आप भी पाएंगे। हाँ, तो ऐसे जमीनी भी नहीं मिलती। एक और मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, जो मीडिया के माध्यम से जो हमारी आवाज पहुंच रही है, और आपको भी मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्रशासन के अगर दोबारा चाहे इस जगह पर चाहे कहीं और अगर इस तरह की कोई छेड़छाड़ करी गई तो 1 घंटे का नोटिस हाजिर हो जियो भाई। 1 घंटे का नोटिस में पहुंच जाना चाहो, जान देंगे भाई साथिया, ठीक है ना? जमीन नहीं जा जाएगी, चाहे वो वीडियो के माध्यम से जावे, चाहे अपना फोन करने पड़े, जगह का पाछा ना देखे सीधे उड़ान का खड़ी होती है मोर्चे पर। ठीक है, करो हाथ उड़ा का पास। सभी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं कि 1 घंटे का नोटिस एक सेकंड दूंगा सर। हमारे प्रशासन से, तहसीलदार साहब से, SDM साहब से, सबसे अनुरोध है, गांधी चौक यही नहीं है। हम सवेरे सोते उठा, तुम्हारे लिए चाय भी बना के जा, दूध भी गर्म करा, परोठे भी पोवा। हमारे लिए यहाँ कोई पानी की व्यवस्था भी नहीं है। ये पानी भी हमने जमीन से खोद के निकाल के दे रखा है। क्या है ये प्रशासन? गाड़ी तो प्रशासन हमें यही ये देनी शुरू कर दिया है। ठीक है बात तो चलो कोई बात नहीं, इन्हें कहा दिया पीना हमने नहीं। और एक प्रस्ताव आया, एक प्रस्ताव यहाँ भाई, पिछले साल का मेरा पानी मेरी विरासत और DSR का किसी किसान को एक भी पैसा नहीं मिला पूरे हरियाणा में, एक भी पैसा नहीं मिला। तो भाई मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हम चौथी बार यहाँ आए इकट्ठे होकर, लेकिन यहाँ का डिप्टी कमिश्नर नहीं मिलता। आप हमारे मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचाओ, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। लोगों से भी हमें शिकायत आ रही है। तो अगर उनको लोगों से नफरत है, जनता से नफरत है, तो मुख्यमंत्री जल्दी संज्ञान ले लो। और हमारे सुभाष जी तो कहने कहा जी ले लो, कोई बात नहीं। अरे सुनो करो भाई, तो हम तो 4 बार आ लिए, काम कर दो, आपने करा था। हाँ तो कोई बात नहीं, वो करेंगे। अरे बंद जाओ, ये हमारे बीच में बहुत अच्छा अधिकारी है, हमारे बीच में आए हैं और हम इनकी कदर करते हैं। SDM साहब आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है पूरे किसानों की तरफ से। और हम आपको ये ज्ञापन दे रहे हैं, 2 ज्ञापन है, टप्पू गांव का है और एक हमारा इस मामले से संबंधित है। तो टापू गांव के या किसानों को बुला करके या जो भी आप उचित समझो, हम भी आ जाएंगे, इनका भी समाधान करो। और आप इस मामले से भी वाकिफ हो। आज हमने रोष प्रदर्शन किया, इतनी भारी गर्मी में किया, किसानों ने कष्ट उठाना पड़ा। और ये ज्ञापन हम आपके हवाले कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपके माध्यम से हमारा ज्ञापन जरूर रंग लाएगा। तो ये ज्ञापन देते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं।
ज्ञापन जो है दिया जा रहा है। ये बड़ी बात एसडीएम को कोई नहीं प्रदेश अध्यक्ष है रतन मान जी, वो ज्ञापन देते हुए आपको तस्वीरों में जरूर दिखाई देंगे। एक सेकंड थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ, थोड़ा सा। सर क्या कहना चाहेंगे? सर क्या कहना चाहेंगे? ज्ञापन दिया है, इस पर कार्रवाई होगी? इस ज्ञापन पर कार्रवाई होगी सर? क्या हुआ? ज्ञापन दिया है, जो भी आपकी मांग है इन पर उचित कार्रवाई करेंगे। आप निश्चिंत रहें, जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी और उचित न्याय करते हुए सभी पक्षों को सुन के ही कार्रवाई की। आप निश्चिंत रहें, मेरी आपसे अनुरोध है, आप अपने घरों को जाएं। अगर किसी नहीं अगर किसी का नुकसान है तो वो भरपाई। सर आपके संज्ञान में मामला नहीं है पहले से सर? ये अभी आया संज्ञान में आपके? नहीं, मेरे संज्ञान में है। मान साहब ने पहले ही बताया था और उस दिन से मैं इन टच में हूँ और इनकी जो भी जायज मांग है उस पर कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। धन्यवाद सर। ये थे एसडीएम साहब जिन्होंने जो है वो उचित कार्रवाई करने की बात कही। और इतनी बड़ी आज करनाल के एसडीएम है और वो मेहता जी, उन्होंने किसानों के बीच में आकर के ज्ञापन ले लिया और उन्होंने आश्वस्त किया कि अन्याय नहीं होगा किसी के साथ। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। और न्याय और अन्याय की बात सुन लो भाई, ये प्रस्ताव पास हो गया, हम अपनी जमीन के लेकर ना कर देंगे किसी ने भी, चाहे जो मर्जी हो। कहाँ का मामला है ये? मुस्लिमाबाद का जो बोल रहे हैं कि एसडीएम साहब ने ज्ञापन लिया और आश्वस्त किया किसानों को कि जल्द जो है उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, उस पर कार्रवाई की। हमने भी जो है वो बात की एसडीएम साहब से, क्या आपके संज्ञान में मामला नहीं था और इतनी लेट कार्रवाई क्यों हो रही है? तो उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में ये पूरा का पूरा मामला है और जो भी समस्याएं हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।